आज से हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का एक नया टॉपिक। आज से हम पढ़ेंगे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आया कब था? आया था ये जुलाई 2017 में। तो जीएसटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक टैक्स का मतलब होता है कर। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड होता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड मैनी मोर टैक्सेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे देश में लगते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, अब हम ये समझते हैं। बेसिक फॉर टैक्सेशन। इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ऑल अदर लॉ इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट are subordinate to the Constitution of India. The Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. तो कहने इसमें ये लिखा है कि इंडिया जो है वो सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है और हमारे देश में सबसे ऊंचा जो है संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। ठीक है, कोई भी एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है और हमारे देश में कोई भी टैक्स तब तक नहीं लग सकता जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी इजाज़त ना दी जाए गई हो। इसीलिए क्या करती है सरकार? पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, मतलब संशोधन करती है, तब जाके कोई भी जो लॉ है वो हमारे रेगुलेशंस में आता है। तो टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स होता है दो प्रकार का ही, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है अपना सिर्फ एक इनकम टैक्स। करंटली इनकम टैक्स आता है, लेकिन बिफोर 2014 से पहले जो था वो वेल्थ टैक्स भी आता था। बट अभी क्या है, नाउ नॉट अप्लीकेबल, अभी अप्लीकेबल नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली तीन तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और मिसलेनियस टैक्स, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विद इन इंडिया। विद इन इंडिया अगर कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या लगता है? अगर विद इन इंडिया हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पर लगता है जीएसटी, और सर्विस परचेज़ करते हैं फिर भी जीएसटी लगता है। मतलब कहने की बात यह है, अगर हम गुड्स परचेज़ करेंगे जिसे हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं तो वो क्या, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। और सर्विस अगर परचेज़ करते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अगर उसी को हम आउटसाइड इंडिया परचेज़ करें तब क्या लगेगा? गुड्स परचेज़ करेंगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी और सर्विस परचेज़ करें तो जीएसटी लगेगी। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है, अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट की को जो होती है चार तरीके से रेवेन्यू होती है। इनकम जो होती है गवर्नमेंट को चार तरीक़ों से होती है। पहला है प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी। जो सरकारी कंपनी है उनको जो प्रॉफिट होता है उसको, उससे रेवेन्यू किसको होती है? गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट कहीं से लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से तो रेवेन्यू कहाँ से होता है? लोन लेने से होता है गवर्नमेंट को। डिसइन्वेस्टमेंट करती है सिक्योरिटीज़ में, मतलब गवर्नमेंट अपने पास होल्ड की हुई सिक्योरिटीज़ को बेचती है, तब भी गवर्नमेंट को क्या होता है? रेवेन्यू होता है। और टैक्सेस जो कलेक्ट करती है उससे भी क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले आप ये समझो कि जो भारत का जो बजट बनता है वो डेफिसिट नेचर का होता है। डेफिसिट नेचर का मतलब जब भी फरवरी के मंथ में हमारा जो बजट आता है तो उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। उसको जानबूझ के ऐसा बनाया गया होता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? डेफिसिट इन नेचर, मतलब हमारे बजट में एक्सपेंस हमेशा ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम होती है। तो अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है? बेसिस है अपना मीनिंग, डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहाँ इंसिडेंस मतलब जो लगता है और जिसके ऊपर पड़ता है वो एक ही सेम पर्सन होता है। ठीक है, इंसिडेंस जिस पे भी लगेगा, जिस पे भी उसका बर्डन आएगा वो सेम पर्सन होगा, उसी को पे करना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। ये जो टैक्स होता है वेयर
इंसिडेंस अलग होता है और इम्पैक्ट अलग होता है। मतलब इंसिडेंस कहीं और कोई और बियर करेगा और इम्पैक्ट किसी और पे पड़ेगा। इंसिडेंस होता है जैसे दुकानदार है तो दुकानदार इंसिडेंस होता है, पर इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ता है, जो पर्सन गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इंसिडेंस किस पे होता है, दुकानदार पे, शॉपकीपर पे, और इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कस्टमर पे। ठीक है, नेचर ऑफ टैक्स पढ़ते हैं। नेचर ऑफ टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उस पर टैक्स बढ़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है, अगर आप कम का सामान खरीदोगे तो भी उस पर जीएसटी जो रेट लगना है वही लगेगा, या कोई मतलब जीएसटी फिक्स होता है। अगर आप कार खरीद रहे हो तो उस पर 18% जीएसटी या 28% जो लगता है वो सबके लिए सेम है। अगर आप कोई बिस्कुट का पैकेट खरीद रहे हो उस पर जो टैक्स लगता है वो भी सबके लिए सेम है। ठीक है, चाहे उससे अमीर खरीदे या गरीब खरीदे, टैक्स वही रहेगा। आगे क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी। टैक्सेबल इनकम पे लगता है टैक्स, और इसमें किस किस पर लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। जितनी भी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई की गई है उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यूम क्या है, टैक्सेबल इनकम पर लगेगा एसएससी के। ठीक है, जितना उसने इनकम अर्न की होगी उस पर टैक्सेबल इनकम पर लगेगा टैक्स। और जीएसटी में क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जितना सप्लाई किए होंगे उस पर टैक्स लगता है। अगला है हमारा लेवी एंड कलेक्शन। तो डायरेक्ट टैक्स के केसेस में लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एसएससी। एसएससी मतलब कौन होता है, जिससे टैक्स कलेक्ट करना है। एसएससी जो टैक्स पे करेगा, ठीक है, तो उसी पे लगता है और वही टैक्स को पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, लगता किसी और पर है और पे कोई और करता है। लेवी एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर, कंज्यूमर पे लगता है और उसी से कलेक्ट किया जाता है, बट पे टू द एक्सचेकर बाय द डीलर। मतलब एक्सचेकर कौन हो गया, जो दुकानदार है वो रिसीव करेगा। ठीक है, और वो आगे पे करेगा। ठीक, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्ट बॉर्न बाय द एसएससी। बर्डन शिफ्ट नहीं होता इसमें, जिसके ऊपर लगेगा एसएससी के ऊपर उसी को पे करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जैसे इसमें आईटीसी दी जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल बर्डन किस पर आता है, कंज्यूमर पर आता है। ठीक है, कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर अ ईयर इज एन। एक साल की इनकम कमाने के बाद क्या होता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इनपुट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपने गुड्स खरीदा, अगर आपने 10 रुपये का पेन खरीदा तो आपको उसी वक्त टैक्स पे करके आप आते हो, उस 10 रुपये में टैक्स की वैल्यू इंक्लूड रहती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब भी सप्लाई हो रही है मतलब सेल हो रही है तो टैक्स लग जाता है। ठीक, थैंक you for watching this video. I hope you understand this video. If any query, please comment in comment section.